बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का खुलासा है। इसी तरह सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। और जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमने पूरे यानी कि जो भी अल्लाह ताला की तरफ से तालीम उतरी है उसका हम खुलासे का हिस्सा पा रहे हैं। तो आज हम ये थोड़ी सी सूरह फातिहा के तर्जुमे के ऊपर बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। यानी कि इंसान जो भी कोई कामयाबी हासिल करता है, तालीम हासिल करता है या कोई क्रिएशन करता है या कोई भी चीज़ जो उसको मिलती है, वो उसकी अपनी ज़ाती काविश नहीं होती। वो अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों के तहत उसके मोहताज होते हुए और उसकी रहनुमाई और करम नवाजी से आप तक मिलती है या पहुंचती है, या आप उसके हकदार या वारिस या मालिक ठहरते हैं। लेकिन असल जो मालिक है वो अल्लाह ताला की ही ज़ात है। इसकी मिसाल आप मज़ीद ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह आप शीशे के अंदर देखते हैं तो जैसी आपकी तस्वीर होगी वैसी ही आप शीशा आपकी तस्वीर को मुनक्स करेगा। इसी तरीके से ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत, आपकी तालीम, आपकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो कायम व दायम रहें और आपके जाने के बाद भी उसका नाम बाकी रहे, तो ऐसी सूरत में यह है कि आप अपनी जो सलाहियत है, जो अल्लाह ताला ने आपको खूबियाँ का मालिक बनाया है, वो आप ये ना सोचें कि ये मेरी है, बल्कि ये सोचें कि ये अल्लाह ताला की ही मेहरबानी है या उसकी ही अता है, तो ये मुझे मिली है। तो जब आप ये सोचेंगे तो फिर उसका ये है कि उसका परतू आपको मनक्स होके जिस तरह आप शीशे में तस्वीर देखते हैं उस तरह आपको मिलेगा, यानी आपके लिए बेहतर रहेगा या बेहतर साबित होगा। तो जो शख्स कहता है कि मैं हूँ, तो वो मैं से उसका एक रिएक्शन आ जाता है या एक मसला बनता है। तो इसलिए कि अगर आप फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ फ़र्क समझ का है। यानी कि कोई भी आप खूबी जो भी आपको पास है, मौजूद है, वो आपकी नहीं है, वो अल्लाह की अता है, अल्लाह की मेहरबानी है। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको वो दी या इस काबिल बनाया तो आप तक मिली या आप तक पहुंची। तो उसका बेहतरीन हाल यही है कि अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें और दिल में ये तस्लीम करें कि ये मेरे पास अमानत है और मैंने अमानत का हक अदा करते हुए उसके हकदार को पहुंचाना है। जब आपकी ये सोच होगी तो फिर आपके लिए ये तरक्कियों के मज़ीद दरवाज़े खुलते चले जाएंगे और आप तरक्कियों की मंजिलें तय करते चले जाएंगे। लेकिन जहाँ आप इस चीज़ से गाफिल होंगे वहीं पर आपके लिए मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो अर्रहमान रहीम, जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी है कि रहमान और रहीम है, तो इसमें भी यह है कि तमाम मखलूक को बिन मांगे देने वाला और सच्ची
मेहनत को ज़ाया ना करने वाला। यानी रहमान जो है वो, जैसा कि मैंने बताया था कि आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, आप इस मानते हैं खुदा को, नहीं मानते, तब भी अल्लाह ताला आपको बग़ैर एक मखलूक के लिहाज से आपके साथ उसका रब्ता है, आपके साथ उसका तल्लुक़ है, आपके साथ उसका एहसान है। और जैसा कि जो शख्स जितनी मेहनत करता है उसके मुताबिक उसको उसका उस लिहाज से अजर मिलता है। तो इस तो और रहीम से मुराद है कि सच्ची मेहनत को ज़ाया ना करने वाला। तो मुराद यह है कि आप जो भी अच्छे काम करेंगे उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा और मिलता है। और मालिक यौमिद्दीन, और मालिक है जज़ा सज़ा के दिन का। यानी इस दुनिया में साथ के साथ आपका हिसाब हो रहा है, साथ के साथ आपके अरूज व ज़वाल तय हो रहे हैं, साथ के साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। और एक ज़िंदगी इंसान की उसकी माँ के पेट में है, और एक ज़िंदगी उसकी दूसरी ज़िंदगी ये इस दुनिया में है, और तीसरी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। तो जिस तरह माँ के पेट की ज़िंदगी भी एक हकीकत है, इसी तरह ये जो दुनियावी ज़िंदगी है ये भी एक हकीकत है। और मरने के बाद जो एक ज़िंदगी है, जो अरूज व ज़वाल है, जो जन्नत दोज़ख है, जो जज़ा सज़ा है, वो भी एक हकीकत है। और जज़ा सज़ा के लिहाज से यह है कि जिस तरह आप रहमानी सिफ़ात के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं या शैतानी सिफ़ात के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है। और यही चीज़ें आपको आखिरत में अरूज व ज़वाल का मूजब बनती हैं। और जिस तरह ये फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला उनको जो भी काम कहता है वो करते हैं, उनकी अपनी राय नहीं होती। और इंसान है, इसको उसने इख्तियार दे दिया है, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम करे, इख्तियार दे दिया। तो अब इस इख्तियार की रोशनी में वो फरिश्तों से आगे भी निकल सकता है और फरिश्तों से नीचे गिरकर शैतानी कैफियत में भी आ सकता है। तो शैतान का मतलब होता है इनकार करने वाला, फरिश्ते का मतलब होता है अल्लाह ताला ने जो भी आपको कहा है या तालीम दी है उसके ऊपर चले। वो फरिश्ते की खसूसियात हैं, और इनकार की खसूसियात शैतान की हैं, नाफरमानी की, यानी कि कहना ना मानना। तो इस लिहाज से यह कि ये इख्तियार की वजह से इंसान को अरूज व ज़वाल की मंजिलें तय करनी पड़ती हैं या तय करता है इंसान। तो इसलिए हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि जो भी कैफियत है इस दुनिया की, और मरने के बाद, और जो भी हिसाब है, जो भी काम है, उसका जो असल मालिक है वो खुदा ताला की ही ज़ात है। यानी जज़ा सज़ा के दिन का भी अल्लाह ही मालिक है। तो इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यानी कि अल्लाह की मदद के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये अल्लाह मियाँ की मेहरबानी होती है आपके ऊपर कि आपको अच्छे काम करने की तौफीक मिलती है, या आप अच्छी सोच रखते हैं, या कोई अच्छे काम करते हैं। और उसके लिए यह है कि आप हर वक्त जब आप खुदा के हजूर दुआ करें या सोचें, तो उस सोच में ये होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर अल्लाह मियाँ की मदद मेरे साथ नहीं होगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यानी मेरी कोई हैसियत नहीं। ये जब आप ये चीज़ मांगते हुए उसकी मदद मांगेंगे, रहनुमाई करेंगे, उससे उसकी इस्तानत हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन आपको मिलेगी। जिस तरह आपका बच्चा है वो मोहब्बत से, प्यार से आपको कहता है कि बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए, या ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये तलीम की कोई बात पूछता है, अच्छी बात पूछता है, तो आप उसे
सारे दुनिया के काम छोड़कर आप उसको उसकी रहनुमाई करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो ताकि ये मेरा बेटा है और मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, इसको ये ज़रूरत है, मैं नहीं इसकी मदद करूँगा तो कौन करेगा। तो फिर आप उसकी कमाल शफ़क़त से रहनुमाई और मदद करते हैं। इसी तरह इंसान अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करता है कि तेरी मदद के बगैर ना मैं इबादत कर सकता हूँ, ना मुझे कोई अक्ल है, ना समझ है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तू मेरी रहनुमाई कर, तू मेरी मदद कर। तो वो जब इंसान फिर ये सोच कर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है तो फिर यकीनन अल्लाह ताला उसकी हदायत और रहनुमाई के समान पैदा फरमाता है। फिर आता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको चला सीधे रास्ते पर। यानी कि बहुत सारे मसले होते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान ने एक मंज़िल पे जाना है, एक होता है दायरे की शक्ल में घूम के जाना, एक है बिल्कुल मुखालफ सिमत चले जाना, एक है रुक रुक के जाना। लेकिन यह कि जो सीधा स्ट्रेट और बग़ैर रुकावट के और आसानी के साथ और आरामदेह बंदा अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, तो इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, सफ़र करने वाले, कि इसमें कितना फ़ायदा होता है इंसान का कि अगर सीधा इंसान पहुंच जाए। इसी तरीके से ये है कि हदायत और रहनुमाई अगर घूम फिर कर इधर उधर जाकर बंदे को हासिल होती है तो वो भी एक मसला होता है, लेकिन वक़्त की एक कीमत है। बीच में जो वक़्त गुजर गया उसमें अच्छे काम हुए, बुरे काम हुए, उनका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए आप जब अल्लाह ताला को कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी कि शॉर्टकट, बाईपास, मुझे हदायत और रहनुमाई के समान पैदा फरमा, तो फिर उसमें यह है कि आपको वक़्त आपका महफूज हो जाता है और उसमें और वो पॉजिटिव अगर है तो उसमें फिर ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं या समेट सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर उधर परेशानियों में, मसाइल में गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर आप जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे महरूम हो जाते हैं। तो ये जब चीज़ इंसान सोचते हुए दुआ करेगा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए हदायत और रहनुमाई की आसानियाँ पैदा फरमाता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर वो बंदा कहता है कि इन लोग, मुझे रास्ता उन लोगों के ऊपर चला जिन पर तूने फजल किया, इनाम किया। अलैहिम गैर मग़ज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, और मतलब ये कि एक होता है कि आपने सीधा रास्ता अख्तियार किया और फिर आप भटक गए, यानी आपको तकलीफ, जैसे कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि जब हम किश्तियों में समुंदर में आपको लेकर जाते हैं, जब आप तूफ़ान में गिरफ़्तार होते हो तो उस दुआएं मांगने शुरू कर देते हो, और जब हम किनारे पर खुशकी पर आपको बाफाज़त पहुँचा देते हैं तो उसके बाद कहते हैं मेरी फ़लाँ कोशिश की वजह से मैं बच गया, फ़लाँ हुआ, लेकिन वो दरअसल आपने ही, अल्लाह ताला ने आपको खैरियत से पहुँचाया, अल्लाह ताला ने आपको मदद और रहनुमाई की। और जब आप फिर उसको छोड़ देते हैं और अपने आपको आगे कर लेते हैं तो उससे यह है कि आप उस नेकी से, उस हिदायत से महरूम हो जाते हैं। इसी तरीके से यह है कि जब आप इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, तो जब आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं या उसमें गफ़लत करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कैफियत भी नहीं होनी चाहिए। फिर यह है कि अगर आपको हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी है तो फिर बाद में जब आपको सेहत तंदुरुस्ती मिल जाती है, जब आपके पास माल दौलत आ जाता है, तो फिर आप उस हिदायत और रहनुमाई के ऊपर नुक्ताचीनियाँ करनी शुरू कर देते हैं या उसके ऊपर इतराज़ात शुरू कर देते हैं। और तो ये जो कैफियत है, ये इससे बचने के लिए ये है कि गैर मग़ज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन दुआ है। तो और अनमता का जो मतलब है कि रास्ता उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और कुरान शरीफ में 5वें पारे में है, अल्लाह ताला कहता है कि अब बंदे, अगर तू मेरे रसूल की इत्बा करेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेगा, तो तुझे 4 इनाम याफ्ता लोगों में मैं शामिल करूँगा, वन नबीयीना व सिद्दीक़ीना व शुहदा व सालिहीन।
तो मराज ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते पे चलने से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम अपनाने से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत की कामों को आगे ले जाने के लिए जब इंसान अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाता है, कोशिश करता है, तो वो 4 इनाम याफ्ता लोगों में, ये अल्लाह को पता है कि वो इस काबिल है कि नहीं, लेकिन ये कुरान में खुला चैलेंज है, ये मौजूद है। तो वन नबीना व सिद्दीक़ीन व शुहदा सालिहीन, मराज ये नहीं है कि कोई नई नबूवत है या कोई नया सिलसिला है या कोई बात है, गुलामी में ये बात हो रही है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूल के सल्लम की दो नाम अल्लाह ताला ने रहमान और रहीम पर मोहम्मद और अहमद रखे हैं। और अहमद आपका जलाली नाम है, आपकी ज़िंदगी साहब बसता है, और अहमद नाम है आपका जमाली, जो क़यामत तक आपकी तलीम को आगे ले जाने के लिए या उसके फ़ायदा उठाने के लिए है। और मोहम्मद से मुराद सूरज है और अहमद से मुराद चाँद है, यानी चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, अपनी गर्माहट नहीं है, वो मुस्तार है सूरज का, लेकिन एक अंधेरे में उसका वजूद है। तो इसी तरीके से ये है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर बातों पर अमल करता है या चलता है, तो वो हकदार ठहरता है उस रोशनी का, उस नूर का, जो कि एक मौजूद है। तो बात कहने का मकसद है कि, और हैरान होता हूँ आजकल के लोगों पर कि वो ये कहते हैं कि 3 इनाम तो हम मानते हैं, लेकिन चौथा इनाम जो वह नबीना वो नहीं हो सकता। भाई बात यह है कि कुरान में लिखा है, खुदा ये कह रहा है शामिल करूँगा। मराज ये थोड़ा कि वो क्रिएटिव है, तो ये तो अल्लाह को पता है कि किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना। हम कौन होते हैं खुदा बन के फ़ैसले करने वाले। तो बहरहाल प्लीज़ ये मेरा एक मोहब्बत से एक दरख्वास्त है आपसे कि जब आप नमाज़ पढ़ें तो जब ये सूरह फातिहा है तो इसके मानी को समझते हुए इसकी दुआ की शक्ल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको हैरत अंगेज़ फ़वाइद मिलेंगे, हैरत अंगेज़ आपकी हिदायत और रहनुमाई के समान पैदा होंगे। और वैसे भी यह है कि कोई भी दुआ सूरह फातिहा के बगैर, दुरूद शरीफ के बगैर नहीं हो सकती। तो इसलिए ये एक मालूमात के तौर पर ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मकसद कोई दूसरा नहीं है, बल्कि एक मोहब्बत है, एक शफ़क़त है, एक प्यार के तहत और अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत हासिल करने के लिए ही आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।